चेन्नई के प्रशांत जैन के ऊपर एफआईआर हो गया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया केवल मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बेकरी शॉप के एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा, मेड बाय जैन्स ऑन ऑर्डर, नो मुस्लिम्स स्टाफ्स। मतलब इन 3 लाइनों में उन्होंने ये लिखा, जैन के द्वारा बनाया जाता है, ऑर्डर करने पे कोई भी मुस्लिम स्टाफ हमारी बेकरी के अंदर काम नहीं करता। इसमें बहुत सारे लोगों को आपत्ति हुई। लोगों ने यह कहा कि एक धर्म को डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, एक धर्म के साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और उन पे एफआईआर लगा दिया। मैं ये पूछना चाहती हूं, आप लोग हलाल का मतलब जानते हैं? हलाल का मतलब होता है एक मुस्लिम कम्युनिटी में कि जब आप एक एनिमल को, एक जानवर को जब आप एक सिरे से काटते हैं और उसकी पूरी बॉडी में से उसका पूरा खून निकाल देते हैं और वो तब तक वो जानवर जिंदा रहता है और फिर आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तब जाके आप उस एनिमल को यूज करते हैं। और एक बात इसमें मेन जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि हलाल जो प्रोसेस है वो केवल मात्र मुस्लिम कर सकता है। अगर कोई भी नॉन मुस्लिम हलाल की प्रोसेस को कर दे, हलाल की प्रक्रिया को कर दे, तो वो हराम माना जाता है मुस्लिमों के लिए। आप ये बात समझने वाली है, जब हलाल गलत नहीं है तब एक जैन के अपनी दुकान पे ये लिखना नो मुस्लिम स्टाफ कैसे गलत हो सकता है? एक बात और यहां पे समझने वाली है कि ये परिस्थिति पैदा ही क्यों हुई, क्यों जो है ये परिस्थिति हुई कि एक जैन को अपनी दुकान के आगे नो मुस्लिम स्टाफ लिखना पड़ता है, एक फल विक्रेता को अपने फल के आगे भगवा झंडा लगाना पड़ता है और हिंदू फल दुकान लिखना पड़ता है। हैदराबाद में ये क्यों परिस्थिति आ जाती है कि एक दुकानदार को अपनी दुकान के आगे भगवा झंडा लगाना पड़ता है, अपने हिंदू होने का प्रतीक लगाना पड़ता है? ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई है ये समझने वाली है, बजाय ये समझने के कि ये किसी कम्युनिटी के साथ, किसी समाज के वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों के सामने यही बात करने वाली हूं। तो आप लोगों को पता है तबलीगी जमात वो जमात जिसने एक सिंगल सोर्स की तरह काम किया है पूरे भारत देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने में। ये बात आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं और खुद सरकार भी मानती है। अब इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में डर पैदा हो गया कि कहीं वो जो मुस्लिम आदमी जिससे मैं सामान खरीद रहा हूं, कहीं वो तबलीगी जमात से तो जुड़ा हुआ नहीं है, कहीं उस तबलीगी जमातियों के कारण हमारे घर में कोरोना वायरस का केंद्र तो नहीं बन जाएगा हमारा घर। ये लोगों के अंदर डर बना, जिसके कारण लोगों ने अपनी दुकान में हिंदू प्रतीकों को लगाना शुरू कर दिया, जिसका हमने उदाहरण झारखंड में देखा, हैदराबाद में देखा, बिहार में देखा और अब चेन्नई में देखने को मिला। लेकिन हैदराबाद, बिहार, चेन्नई और झारखंड, इन 5 जगहों पे हिंदू पे एफआईआर हुआ। लेकिन जो पिछले कई सालों से मुसलमान अपनी दुकान के आगे मुसलमान मटन वाला या फिर मुसलमान शॉप लिखता है, या फिर ये हलाल जो प्रोसेस है ये कई सालों से लिखा हुआ है, जिसकी गाइडलाइन में ये स्पेसिफिक वे से लिखा हुआ है द मुस्लिम एम्प्लॉय। साफ साफ अक्षरों में पहले ही स्टेज जो है हलाल के प्रोसेस में पहले ही लिखा हुआ है द मुस्लिम एम्प्लॉय। उन पे कोई आवाज नहीं उठता है और इस कम्युनिटी के लोगों को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जाता है। शायद इस वजह से क्योंकि इनसे कई सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी जो है राजनीतिक रोटियों को सेकती हैं। शायद इस वजह से हमारे सेकुलर कंट्री में, सो कॉल्ड सेकुलर कंट्री में, इन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं होती। अब हमने आपको यह बताया कि यह परिस्थिति पैदा क्यों हुई। अब आपको बताते हैं कि इस आदमी को, प्रशांत जैन, जिनको गिरफ्तार किया हुआ है, इन्होंने भी क्या कहा, अपनी नो मुस्लिम स्टाफ लिखने के पीछे इन्होंने क्या अपना कुछ विचार बताया, ये सुनिए। इन्होंने कहा कि कोई भी जो हमारे पास ऑर्डर दे रहा है या फिर कोई भी हमारी दुकान से कोई भी चीज खरीद रहा है, तो वो सबसे पहला उनका सवाल होता है, कस्टमर का सबसे पहला सवाल होता है कि क्या आपकी बेकरी में कोई मुस्लिम स्टाफ काम करता है, क्या कोई मुस्लिम स्टाफ के द्वारा आपकी बेकरी में सामान बनाया जाता है? अगर ऐसा है तो हम आपकी बेकरी से सामान नहीं लेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये चीज लिखा, उन्होंने ये बात लिखी नो मुस्लिम स्टाफ, जिसका जस्टिफिकेशन भी उन्होंने दिया। लेकिन जो पिछले कई सालों से मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी चीजें करी जा रही हैं, हलाल जैसा प्रोसेस किया जा रहा है, इसका जस्टिफिकेशन उन्होंने आज तक नहीं दिया है। एक और बात गौर करने वाली है, क्या आपने कभी हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड सुना है? क्या आपने कभी जैन पर्सनल लॉ बोर्ड सुना है? क्या आपने कभी बौद्ध पर्सनल लॉ बोर्ड सुना है? क्या आपने कभी सिख पर्सनल लॉ बोर्ड सुना है? नहीं सुना। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबने सुना है और ये इसके तहत काम भी करते हैं, जिसका एक नजरिया
हैदराबाद की AIMIM के पोस्टर में दिखने को मिला। अब ये पोस्टर में क्या लिखा था हम आप लोगों को बताते हैं। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको साफ साफ AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी दिखाई देंगे, उनके भाई दिखाई देंगे, वारिस पठान भी आपको इसमें दिखाई देंगे और कई सारे AIMIM के बड़े बड़े नेता आपको इस पोस्टर में दिखाई देंगे। और लिखा क्या है ये सुनिए, ज्वाइन AIMIM, फील द पावर। ये लिखा हुआ है फील द पावर। मुस्लिमों, अगर तुम अदालतों का चक्कर लगाना छोड़कर अपने उलमा से मामले हल कराओ तो खुदा की कसम किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारी शरीयत में दखल अंदाजी कर सकें। साफ साफ देखिए, कहा यहां पे ये जा रहा है AIMIM की तरफ से कि मुस्लिमों, सारी मुस्लिम कम्युनिटी को ये संबोधित कर रहे हैं। सारी मुस्लिम कम्युनिटी जो AIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी को, वारिस पठान जैसे लोगों को अपना मसीहा मानते हैं, उन सबको ये साफ साफ लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए ये बात बोल रहे हैं कि आप कानून को मत मानिए, आप शरीयत को मानिए, आप जज को मत मानिए, आप उल्मा को मानिए। ये दोहरा चरित्र खत्म कैसे होगा ये सवाल है। अब हम आप लोगों को एक बात बताते हैं कि कानून भी किस तरीके से दोहरा चरित्र, वो जो कानून की देवी के ऊपर जो काले पट्टी बंधी हुई है वो सच में पट्टी है। और ये सच में कानून के अंदर ही दो ऐसे आर्टिकल हैं जो आपस में ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अनुच्छेद नंबर 21, उससे तो ये साफ साफ पता चलता है कि इस व्यक्ति ने गलत किया है। प्रशांत जैन ने गलत किया है कि वहां पे नो मुस्लिम स्टाफ लिखा, क्योंकि आप किसी भी मानव के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हर किसी को स्वतंत्रता की आजादी है। अनुच्छेद 21 के हिसाब से तो उसने गलत किया और उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन यही सवाल हलाल के समय भी उठाना चाहिए। हलाल क्यों नहीं गलत है? हलाल करने वाले इंसान को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? क्योंकि वो भी तो आर्टिकल 21 के द्वारा ही भेदभाव कर रहा है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आर्टिकल 21 में है क्या। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यहां पे बात करी गई है व्यक्ति मतलब ये भारतीय नागरिकों के ऊपर तो लागू होता ही है, बल्कि विदेशों के नागरिकों के ऊपर भी लागू होता है। अगर कोई विदेश का भी नागरिक है जिसके साथ भेदभाव हो रहा है और वो अपने अधिकारों को तब तक ही मांग सकता है जब तक कानून इसकी सीमा तय करता है। अगर कानून की सीमाएं उसके अधिकार को खत्म कर देती हैं तब वो अधिकार अपना नहीं मांग सकता। प्रशांत जैन को रिलीजियस बेसिस पे जो उन्होंने किया, रिलीजियस बेसिस पे वो कर सकते थे, लेकिन आर्टिकल 21 को द्वारा नहीं कर सकते थे। तो जो हमारे कानून हैं वही बहुत लचीले हैं, वही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जिससे प्रशांत जैन और हलाल करने वाले लोगों को आजादी मिलती है और हमारे समाज में भेदभाव और कूटनीति की राजनीति चलती है। अब जैसे CA NRC के समय बवाल हुआ था, आप लोगों को पता है कि किसने सबसे ज्यादा बवाल किया था। फिर ये जब कोरोना वायरस की महामारी फैली, आप लोगों को ये भी पता है कि कोरोना वायरस का किसको सिंगल सोर्स कहा जाता है। अब मोदी जी ने कहा है कि भारत में वो UCC लागू करेंगे, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू करेंगे, जिसके तहत सारे जो शरीयत को मानने वाले हैं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास ही पर्सनल लॉ है, हिंदू के पास नहीं है, ना सिख के पास है, ना बौद्ध के पास है, ना ही ईसाई के पास है। किसी के पास भी खुद का पर्सनल लॉ नहीं है, लेकिन मुस्लिमों के पास है। तो अगर UCC भारत में आ जाता है तो ये आप लोगों को भी पता है कि कौन सबसे ज्यादा इस कानून पे बवाल करेगा। तो अब उस समय भी अगर ये लोग बात करते हैं कि सबको एक समान रखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो ये लोग जो माइनॉरिटीज को जो कोटा हमारे भारत सरकार ने दिया उसको भी वापस कर देना चाहिए। अब ये जो इन्होंने अपना शरीयत का कानून लगा रखा है, जिसके अंदर वो ट्रिपल तलाक जैसी बातें करते थे, हलाला जैसी बातें करते थे और बहुत सारी बातें, जिसको कई हद तक मोदी जी ने खत्म भी किया है, इन सब की जो बातें करते थे ये सब कुछ भारत में खत्म होगा। इस बात को भारत सरकार कह रही है और UCC कानून हमारे भारत में लाया जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि कौन सबसे ज्यादा इसका उल्लंघन करेगा, कौन सबसे ज्यादा इस पे बवाल करेगा। हो ये भी सकता है कि जैसे CA NRC के समय पे दंगे हुए थे, UCC के समय पे भी दंगे हो जाएं। तो मैं आप लोग इसी के साथ में अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। जब हिंदुओं की हर चीज पे सवाल खड़े हो जाते हैं, हिंदू अगर कोई प्रतीक अपना यूज कर ले, चाहे वो भगवा झंडा हो, फिर चाहे वो अपने धर्म का नाम ही क्यों ना यूज कर ले, उसके ऊपर FIR और गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन वही मुस्लिम खुल करके हलाल जैसी प्रोसेस को करें
और अपनी सारी उन चीजों को करे जो उनके धर्म में लिखा हुआ है, शरीयत में लिखा हुआ है, तब वो गलत नहीं है। तो क्या किसी कानून के पास इतना हिम्मत नहीं है कि जब वो मेजॉरिटी के साथ बोल सकते हैं, खिलाफ बोल सकते हैं, तो वो माइनॉरिटी के भी खिलाफ बोलें? यही मेरा सवाल है आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से जरूर बताएं। बहरहाल अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।